हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्निस सॉल्वर। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को हमने माई एसक्यूएल डीबी से कनेक्ट किया था थ्रू जैम्प सर्वर। इन आर केस, इन योर केस इट कैन बी एनीथिंग, बट द पॉइंट इज हमने उसको माई एसक्यूएल डीबी से कनेक्ट किया था। सो माई एसक्यूएल डीबी से कनेक्ट करने के बाद हमने चेक किया था, हमने अपना एप्लीकेशन रन किया था बेसिकली, और रन करने के बाद हमें हमारा टेबल जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था अपने डीबी के अंदर। राइट, अपना जो डीबी था YT_रेस्टोरेंट, उसके अंदर हमने टेबल क्रिएट कर लिया था। सॉरी, हमारा हमारा डीबी था YT_ट्यूटोरियल, हमारा टेबल का नाम था YT_रेस्टोरेंट, जिसमें हमने 3 फील्ड रखी थी: आईडी, एड्रेस एंड नेम। राइट। सो अब तक जो हम लोग यूज़ कर रहे थे अपने सर्विस के अंदर, एक स्टैटिक लिस्ट यूज़ कर रहे थे रेस्टोरेंट्स की, और उसी को एज अ डीबी यूज़ कर रहे थे बेसिकली, और वो एक नॉन परसिस्टेंट था। तो इसलिए हमने MySQL पे स्विच किया और उसको परसिस्टेंट बनाया पहली बात। तो अब देखेंगे कि कैसे इस डीबी के अंदर अपना डेटा सेव करेंगे। टेबल तो क्रिएट कर लिया हम लोगों ने हाइबरनेट की हेल्प से। अब देखेंगे कि जैसे हम लोग APIs कॉल करेंगे इंसोमनिया से, तो वो जो डेटा है वो परसिस्टेंट रहना चाहिए अपने डीबी के अंदर। सो मैं अपने बेस पैकेज में जाऊँगा और यहाँ से मैं क्रिएट कर लूँगा एक नया पैकेज। इसका नाम मैं दे दूंगा रिपोजिटरी। फाइन। नाउ इस पैकेज के अंदर विल क्रिएट एन इंटरफेस। तो मैं इसका नाम रख दूंगा आई रेस्टोरेंट रिपोजिटरी। नाउ यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, एंड मैं इसमें एक इंटरफेस एक्सटेंड करूंगा बेसिकली, जो कि है JPA रिपोजिटरी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज JPA रिपोजिटरी जो एक इंटरफेस ऑलरेडी है, ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड्स, CRUD मेथड्स बेसिकली, ऐड, अपडेट, डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड ऑल। सो वो हमें ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो बढ़िया, मैं इसको कर लूँगा एक्सटेंड, और बस हमें यहाँ बताना पड़ता है कि कौन सा एंटिटी क्लास है इसका। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। एंटिटी क्लास का नाम इसका रेस्टोरेंट है। सो ये हो जाएगा रेस्टोरेंट फ्रॉम आवर मॉडल्स। एंड इसकी आईडी टाइप देख लेंगे हम लोग। इसकी आईडी टाइप है स्ट्रिंग। तो हम यहाँ बता देंगे कि भाई इसकी जो आईडी है, सॉरी, ये स्ट्रिंग है। राइट। बस हमारा रिपोजिटरी बन चुका है। हम कर लेंगे सेव अपने रिपोजिटरी को, और हम अपने आएंगे रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर, और यहाँ पे इस रिपोजिटरी को ऑटो ऐड कर लेंगे। प्राइवेट फाइनल आई रेस्टोरेंट रिपोजिटरी, देयर वी गो। इसे हम कर लेंगे ऑटो वायर। नाउ अगर आप ऑटो वायर करते हो तो फाइनल हटा सकते हो। आप ऑटो वायर भी कर सकते हो, आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। नाउ सिंस वी हैव दिस रिपोजिटरी, सो वी डोंट नीड दिस स्टैटिक लिस्ट, बिकॉज अब हमारा रिपोजिटरी ही हमारे लिए सब कुछ कर देगा। ठीक है। जैसे हम लिस्ट गायब करेंगे, सब कुछ गायब हो जाएगा। सो अब हम लोग जो ये गेट ऑल रेस्टोरेंट्स, इसको एडिट करना पड़ेगा इस मेथड को। तो बेसिकली ये पहले रेस्टोरेंट्स की जो स्टैटिक लिस्ट थी उसको रिटर्न कर रहा था, अब हम रिटर्न करवा देंगे यहाँ से जो हमारी रेस्टोरेंट रिपोजिटरी है, डॉट फाइंड ऑल। तो ये फाइंड ऑल मेथड जो हमने नहीं बनाया, ये JPA रिपोजिटरी का बनाया मेथड है, क्योंकि हमने JPA रिपोजिटरी को एक्सटेंड किया है अपने रिपोजिटरी इंटरफेस के अंदर। तो उसके सारे मेथड्स भी हमें मिल चुके हैं इस आई रेस्टोरेंट रिपोजिटरी के अंदर। सो दैट्स हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स इन जावा। ओके, नाउ वाइल एडिंग ए रेस्टोरेंट, हम लोग रेस्टोरेंट्स के लिस्ट में ऐड कर रहे थे, तो उसके जगह पे हम लोग कर देंगे अब कि यहाँ पे क्या है, हम लोग ये कर देंगे रेस्टोरेंट रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड एक आता है, जिसके अंदर हमें बस अपनी एंटिटी पास करनी पड़ती है। तो इन आवर केस आवर एंटिटी इज रेस्टोरेंट। राइट। और ये सेव करके हमें एक नई जो ऑलरेडी जो सेव्ड रेस्टोरेंट एंटिटी है फ्रॉम डीबी, वो हमें वापस रिटर्न करता है। तो हमारे केस में उसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा देंगे गेट ऑल रेस्टोरेंट्स, जो कि हमें सारा रेस्टोरेंट का लिस्ट, जो कि अपडेटेड लिस्ट है, वो रिटर्न करवा देगा। फाइन। सो वाइल अपडेटिंग हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग रेस्टोरेंट्स की लिस्ट को आइटरेट कर रहे थे। राइट। बट हमें अब ये करने की जरूरत नहीं है। सो हमारा जो रिपोजिटरी है रेस्टोरेंट रिपोजिटरी, इसके पास एक मेथड होता है फाइंड बाई आईडी। राइट। इसमें आप आईडी भेजो, इसको ये आपको वो एंटिटी ला के दे देगा बेसिकली डीबी के अंदर से। तो इसके अंदर अपनी आईडी पास कर देंगे कि हमें किस रेस्टोरेंट को अपडेट करना है। तो विल
टू रेस्टोरेंट डॉट गेट ID, फाइन। और ये हमें एक रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, रेस्टोरेंट एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स नाम रख लेते हैं इसका, ठीक है, एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट, फाइन। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जरूरी नहीं कि रेस्टोरेंट मिलेगा ही ना। आप किसी एक आईडी से सर्च कर रहे हो डीबी के अंदर, हो सकता है आपको रेस्टोरेंट मिले, आपको हो सकता है आपको एंटिटी ना भी मिले, राइट। तो उस केस में ये एक ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न करता है कि ऑप्शनल आएगा इसका, ठीक है। तो डायरेक्टली रेस्टोरेंट नहीं आएगा, ये ऑप्शनल आता है कि रेस्टोरेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर रेस्टोरेंट नहीं रहा तो उस केस में ये नल रिटर्न करता है, ठीक है। तो वो हमें हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे, हम लोग बोलेंगे इफ एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट, इसका नाम रख लेते हैं ऑप्शनल, ज़्यादा बेटर लगेगा, राइट। ऑप्शनल, इफ ऑप्शनल डॉट हैज़, नहीं ऑप्शनल डॉट क्या होता है, इज प्रेजेंट, सॉरी, इफ ऑप्शनल डॉट इज प्रेजेंट, अगर वैल्यू है तो ठीक है, नहीं है हम चेक करना पड़ेगा नहीं के लिए। अगर नहीं है तो हमें एक्सेप्शन थ्रो करानी पड़ेगी कि भाई रेस्टोरेंट नहीं मिला हमें, ठीक है। और अगर रेस्टोरेंट मिल चुका है तो उसे हम लोग सेव करा लेंगे रेस्टोरेंट में एग्जिस्टिंग, सॉरी एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट। और ये कैसे करेंगे हम लोग, ऑप्शनल डॉट गेट करके, ऑप्शनल डॉट गेट करेंगे तो उससे हमें रेस्टोरेंट मिल जाएगा, एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट। अब इस एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट में हमने क्या करना है, नेम और एड्रेस को अपडेट करना है। तो सिंपल है, हम लोग कर देंगे एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट डॉट सेट नेम, और वो नेम हम लोग ले लेंगे अपना जो रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट हमें जो पैरामीटर मिला है वहाँ से, गेट नेम, एंड एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट डॉट सेट एड्रेस, वो हमें मिल जाएगा रेस्टोरेंट डॉट गेट एड्रेस से। बढ़िया, परफेक्ट। अब हमें इस फॉर लूप की जरूरत नहीं है, हमें आइटरेट करने की जरूरत नहीं है पूरे रेस्टोरेंट लिस्ट को। हम बस एक क्वेरी करेंगे डीबी को, अगर रेस्टोरेंट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो यहाँ थ्रो कर देंगे एरर, अगर मिल गया तो उसको अपडेट कर देंगे, करेक्ट है, फाइन। इस फॉर लूप को डिलीट कर देंगे और इस इफ कंडीशन को भी। और अगर आप अभी भी अपने जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है ये डीबी से निकाला, उसको अगर आप सेट अपने सेट मेथड्स पे लगा दिए तो एक्चुअली अपडेट हो चुका है। बट अगर आप श्योर होना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ बोल सकते हो रेस्टोरेंट रिपोजिटरी डॉट सेव, इसमें आप एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट पास कर सकते हो, तो ये उसी रेस्टोरेंट को वापस से सेव कर देगा, नया रेस्टोरेंट क्रिएट नहीं करेगा, राइट। और यहाँ से रिटर्न करा देंगे गेट ऑल रेस्टोरेंट्स, ओके। सिमिलरली डिलीट है, तो डिलीट के लिए एक सेकेंड, हमें ये फिर रेस्ट फाउंड वाला वेरिएबल नहीं चाहिए, हटा देता हूँ मैं इसको। डिलीट के लिए भी सिंपल है, मैं पहले ये 2 लाइन कॉपी कर लेता हूँ, ये हमें यहाँ लगेगा, राइट। ठीक है, डिलीट के लिए हमें रेस्टोरेंट मंगाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पास एक और मेथड होता है, मैं दिखाता हूँ क्या होता है। वो हमें एक्चुअली बूलियन रिटर्न करता है कि ट्रू या फॉल्स, कि रेस्टोरेंट है या नहीं। तो ये जो फाइंड बाई आईडी मेथड है, ये हमें एंटिटी अगर मिल गया डीबी में तो एंटिटी रिटर्न कर देगा, नहीं तो नल रिटर्न करेगा, राइट। बट हमारे पास एक और मेथड होता है एग्जिस्ट बाई आईडी, तो अगर वो एंटिटी एग्जिस्ट करती है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, राइट। तो डिलीट कैसे हम लोग उसे चेक कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे बुलियन रेस्टोरेंट एग्जिस्ट्स इक्वल्स टू रेस्टोरेंट रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाई आईडी, और हमें जो रेस्टोरेंट आईडी मिली पास कर देंगे, फाइन है। ये हम डिलीट कर देते हैं। सो हम लोग चेक करेंगे इफ रेस्टोरेंट एग्जिस्ट फॉल्स, अगर ये फॉल्स आया रहेगा मतलब रेस्टोरेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब बोल देंगे भाई कोई रेस्टोरेंट एग्जिस्ट नहीं करता इस आईडी से। और अगर एग्जिस्ट करता है तो ये ब्लॉक रन नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और बोलेंगे हम लोग इसको कि रेस्टोरेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाई आईडी। हम लोग डिलीट में एंटिटी भी पास कर सकते हैं डायरेक्ट डिलीट करने के लिए, अगर एंटिटी हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ आईडी है, तो हम लोग डिलीट बाई आईडी भी कॉल कर सकते हैं और ये डिलीट कर देगा। और फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे
अपना जो अपडेटेड लिस्ट है, गेट ऑल रेस्टोरेंट्स। परफेक्ट है, ये बन गया। इसे कर लेते हैं सेव। ये अनयूज्ड इंपोर्ट है, इसको हटा लेते हैं, कोई इशू नहीं, जस्ट अ वार्निंग। एंड नाउ वील रन आवर एप्लीकेशन। सो लेट्स रन स्प्रिंग बूट डेमो। Perfect, our application is running fine. We'll go to our browser and we'll go on localhost 8080, and we can't see anything, any specific. We'll go to get, we should see empty list as of now because there is no data. Now we'll go to Insomnia and we'll go to add restaurant. We'll add this Burger King restaurant first. Let's send this. Okay, so Burger King is added. Now I'll go to UI, refresh this, we get the Burger King, right? And yeah, I know we have seen this earlier as well, right? But अब क्या है कि ये persistent है, तो अगर हम लोग अपने PHP में admin वाले कंट्रोल पैनल पर जाएंगे और यहाँ पे रेस्टोरेंट को वापस सेलेक्ट करेंगे तो हमें एक एंट्री दिखेगी यहाँ पे बर्गर किंग के नाम से। बढ़िया है। हम लोग एक और रेस्टोरेंट ऐड करते हैं, KFC, राइट? इसको भी हवाला में रखते हैं और ये आईडी हम नहीं देंगे, आईडी वो ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा, राइट? और इसे कर देंगे सेंड। तो KFC और बर्गर किंग दो आ गए। अब अपने DB पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमें दो एंट्री दिखेगा। UI पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमें दो एंट्रीज दिखेंगे। मज़ेदार बात यह है कि अब अगर हम लोग जाके अपना सर्वर को बंद कर देंगे, राइट? मैं सर्वर बंद कर देता हूँ और वापस से रीस्टार्ट करता हूँ। बंद करने के बाद नहीं चलेगा, राइट? अब हम लोग उसको वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं। रीस्टार्ट करते ही हमें वापस से मिल जाना चाहिए अपना जो भी रेस्टोरेंट हमने सेव किया था इसके पहले, सर्वर बंद करने से पहले, राइट? तो अगर मैं वापस से रिफ्रेश करूं तो हमें ये वापस से मिल गया। सो नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू क्लोज योर शट डाउन और रीस्टार्ट योर सर्वर, इट विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज नाउ इट इज इन अ persistent DB. Similarly, we can do update and delete queries, or maybe we can call that API. So maybe we want to delete this Burger King, we'll just copy this ID and we'll pass the ID in the params. So it's deleted now. If we go back to our UI, first let's check in the DB, it is KFC and Burger King. If we just refresh this table, we only have KFC now. In UI also we'll only have KFC, right? So yeah, this was that easy to integrate MySQL DB in your Spring Boot project, a persistent DB, and with the help of Hibernate we understood how to perform CRUD operations, right? So yeah, I think that's it about this video. Let's meet you in the next one. Till then, keep coding and keep solving with Cognisolver.